हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोगों ने मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रखा होगा कि रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो यहाँ पे पौधों के अंदर, प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीकों से हो सकता है, कितने मेथड्स होते हैं, उसको इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो प्लांट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेनली 4 मेथड होते हैं। फर्स्ट इज बडिंग, सेकंड इज फ्रेगमेंटेशन, थर्ड इज स्पोरुलेशन एंड फोर्थ इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वन बाय वन हम लोग सारे मेथड को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डिस्कस करते हैं बडिंग को। बडिंग में बच्चों एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है जिसमें कि नया पौधा, नया प्लांट डेवलप होता है थॉट बड। बड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। बड जो होता है वो हम लोग आउटग्रोथ को कहते हैं, जो कि धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और फिर डिटैच होकर के न्यू प्लांट फॉर्म करता है। इस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपको ईस्ट के केस में देखने को मिलेगा। ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होता है। नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि इस मेथड में आप टर्म पढ़ोगे फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि इसमें टर्म आ रहा है फ्रेगमेंट। तो इस मेथड में नया पौधा, नया प्लांट डेवलप होता है थॉट बॉडी फ्रेगमेंट्स। इस मेथड में होता क्या है कि प्लांट की मेन बॉडी डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है या ब्रेक हो जाती है और हर एक फ्रैगमेंट फिर एक नया पौधा, एक न्यू प्लांट फॉर्म करता है, जैसा कि आपको स्पाइरोगायरा के केस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज स्पोरुलेशन। इसमें टर्म आ रहा है स्पोर। तो इसमें नया पौधा बनता है थॉट स्पोर्स। स्पोर क्या होता है इसको समझते हैं। ये छोटे छोटे स्मॉल बॉडीज होती हैं जो कि थिक वॉल्ड होती है और फेवरेबल कंडीशन आने पर नया प्लांट, न्यू प्लांट फॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल मॉसेस के केस में आपको इस तरह का रिप्रोडक्शन, इस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें बच्चों इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि प्लांट्स की वेजिटेटिव पार्ट्स कहने का मतलब है प्लांट के रूट, स्टेम और लीफ, ये जो पार्ट है इनको वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। और अगर न्यू प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से फॉर्म होता है तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, जो कि नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हम लोग करते हैं। सुगर केन, मनी प्लांट एंड मिंट, इनमें बच्चों क्या होता है कि नया पौधा केवल स्टेम को लगा करके भी ग्रो हो जाता है। वैसे ही कैरेट एंड पोटैटो में न्यू प्लांट रूट से केवल रूट से ही डेवलप हो सकता है। इन द सेम वे बिगोनिया, ब्रायोफिलम, इन सब में बच्चों न्यू प्लांट जो होता है वो लीफ से ही डेवलप हो जाता है। तो ये बच्चों जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कुछ नेचुरल मेथड्स हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल मेथड की। इसमें फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्टेम कटिंग, सेकंड इज लेयरिंग एंड थर्ड इज ग्राफ्टिंग। पहले डिस्कस करते हैं स्टेम कटिंग। जैसे कि इसमें आपको टर्म पढ़ के भी क्लियर हो रहा होगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में किसी प्लांट की स्टेम को कट कर लेते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि उस स्टेम के पीस में एटलीस्ट 1 नोट तो ज़रूर प्रेजेंट हो और उस स्टेम के कट पीस को हम लोग ले जा करके फिर सॉइल में प्लेस कर देते हैं और कुछ ही समय में उससे एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से, इस मेथड से अगर नया प्लांट बनता है तो इसे हम लोग स्टेम कटिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज लेयरिंग। इस मेथड में बच्चों क्या करते हैं कि प्लांट की नीचे वाली ब्रांच को बेंड करके सॉइल से कवर कर देते हैं और कुछ समय में उस बेंड पोर्शन में, उस स्टेम में नीचे की तरफ रूट एंड ऊपर की तरफ शूट डेवलप हो जाता है और इस मेथड को हम लोग कहते हैं लेयरिंग। नेक्स्ट इज ग्राफ्टिंग। इसमें बच्चों क्या करते हैं, 2 प्लांट्स लेते हैं, दोनों ही प्लांट को कट कर देते हैं और फिर एक प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा, जिसे कि सायोन कहते हैं, दूसरे वाले प्लांट के नीचे वाले हिस्से, जिसे कि स्टॉक कहते हैं, उस पर ले जा करके जोड़ देते हैं, अटैच कर देते हैं। और ये मेथड जो है बच्चों न्यू प्लांट की वैरायटी डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आई होप बच्चों आपको डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।